अब यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे एक एक चीज़ें क्लियर हो पाएँ, सबको सारी चीज़ें समझ में आए। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो बताएंगे किस तरह से हम बहुत आसानी के साथ ये बिल तैयार कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया, वो कैसे तैयार किया जाए, ये एक एक चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो उसके लिए आपको लगातार लाइव क्लास में बने रहना होगा, जिससे एक एक डाउट आपके मैं क्लियर कर पाऊँ, एक एक चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है लगातार लाइव क्लास के साथ बने रहें, जिससे चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो सबसे पहले हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि जब तक हमको इसका आइडिया नहीं होगा तब तक हम जो है कंफ्यूज होते रहेंगे कि हम कैसे करें और किस तरीके से करें। तो जी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें किन स्टेप को फॉलो करना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये कैसे तैयार हो। तो इसके लिए हम एक नई सीट तैयार करते हैं। देखिए, नई सीट तैयार करने के बाद ही हम यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। और क्योंकि पुरानी जो सीट है, उस सीट में तो ऑलरेडी जो है हमारे कंटेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें नई सीट में कंटेंट ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो हमें यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखना होगा। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है कैश मेमो, जो आप बना रहे हैं वो आपको लिखना है। तो कैश मेमो, अगर आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो आप अपनी मर्जी से इसको जैसा चाहें वैसा ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैश मेमो लिखने के बाद फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम यहाँ पे आपको करना है कि आपको ऐड करना है अपना डिटेल। तो अपना डिटेल कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप अपना नाम देंगे, जिस नाम से आप जिस नाम से आपकी कंपनी है या आपकी शॉप है, किस नाम से है, तो वो यहाँ पर हम देंगे। तो कैसे कैसे करें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लीजिए दे देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो नाम लिखा है, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन पॉइंट करके। अगर आप भी सॉल्यूशन पॉइंट ही देना चाहते हैं तो आप भी सॉल्यूशन पॉइंट ही दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देते हैं, थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फिर नीचे आ जाते हैं। अब आप अपना एड्रेस या बाकी चीज़ें जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया। अब
फिर हम इंटर करते हैं और इंटर करके हम नीचे आते हैं। ये हमारा एड्रेस हो गया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, दूसरा जो हमको यहाँ पे तैयार करना है, हमने ये देखिए दो चीज़ें तैयार कर ली जो इसमें है, एक तो नाम और दूसरा एड्रेस। ये चीज़ें हमने तैयार कर ली। अब यहाँ पे हम करेंगे मोबाइल नंबर और डेट। तो सीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम नीचे वन टाइम इंटर करके लिख देते हैं मोबाइल नंबर और सामने आके टैब टैब करके हम लिख देते हैं डेट। जो भी डेट है, जिस तारीख को ये लेन देन हुआ है या जिस तारीख को इनको आप बिल बना के देने वाले हैं वो डेट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेट। अब डेट लिखने के बाद एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, जब हमने डेट लिख दिया अब एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे मोबाइल नंबर में आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप कॉलन लगा सकते हैं, डेट में आप कॉलन लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, जब आप यहाँ पे डेट में कॉलन लगाते हैं तो थोड़ा सा ये क्या होता है कि थोड़ा सा ये डिफरेंट दिखाई देने लगता है, अलग दिखाई देने लगता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही चीज़ें हमारी जो है, मतलब यहाँ पे हमें क्या भरना है, इसके आगे थोड़ा सा भरना है। थोड़ा आज कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही। चलिए हम माइंड को सेट करते हैं। अब आते हैं हम इसी पर, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली। बनाने के बाद अब अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लीजिए, डेट और आपका वो मोबाइल नंबर और डेट। अब फिर बात आती है नेम की और फिर उसके बाद एड्रेस की। तो अब यहाँ नेम और एड्रेस दो चीज़ें हम और बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, अब फिर टैब करके हम आ जाएंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस। पीछे आ जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, इंटर। अभी हम कोई फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, यही जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं वही सेम यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, वारंटी और प्राइस। अब ये चीज़ें हमको बनानी है। तो यहाँ पे हम एक सेल छोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे सीरियल नंबर, फिर आइटम, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, वारंटी और प्राइस। फिर क्वांटिटी, वारंटी और प्राइस। तो ये फील्ड्स हमने यहाँ पे बना दी। देखिए ये कॉमन फील्ड बन गई है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कमी रह गई वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये पूरा बना लिया। बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, इतना तो हमको पता हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे ये पूरा बनाने के बाद अब नीचे आ जाइए। फिर लास्ट में आप जहाँ पे टोटल निकालना चाहते हैं वहाँ पे एक जगह आप कहीं लिख दें टोटल, फिर इंटर कर दें। अब फिर एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे आपको ऐड करना है टर्म्स एंड कंडीशन। जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इस टर्म्स एंड कंडीशन को लिख लें। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए इस टर्म्स और कंडीशन को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में। अब यहाँ पे सिग्नेचर, तो अब ये सिग्नेचर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सिग्नेचर ऐड करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर ऐड किया, ऐड करने के बाद अब हम ये हमारा पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ताकि ये जब हम प्रिंट निकालें तो जैसे आप यहाँ पे देखें तो प्रिंट पे कि ये किस तरीके से छप रहा है, इस तरीके से। तो हम चाहते हैं ऐसे ही छपे, तो इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कैसे की जाएगी अब वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम ऊपर के साइड आ जाएंगे, ऊपर यहाँ पे, और ये जो कैश मेमो है इसको हमें बीचों बीच करना है। लेकिन उससे पहले तो हमको इतना कंफर्म हो गया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब जो हमारी फील्ड्स हैं वो इतनी ही हैं। तो हमको जो डेटा इंटर करना है वो इतनी फील्ड के अंदर ही करना है। तो आप इतनी फील्ड को सेलेक्ट करें और कर दें मर्ज एंड सेंटर।
और फिर इसको सेंटर करके इसके फॉन्ट साइज को आप बड़ा करके इसको बोल्ड करें, जिससे ये बीचों बीच आ जाए। और यहाँ से इसका फॉन्ट हम एरियल ब्लैक करते हैं, जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगने लगेगा। और फिर उसके बाद ये जो नाम है, नाम को भी आप ऐसे सेलेक्ट करें जहाँ तक आपको एंट्री करनी है, और फिर इसको कर देना है मर्ज एंड सेंटर। और इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद हम कर देंगे बोल्ड। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से सेलेक्ट करेंगे, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर करके इसको भी हम कर देंगे बोल्ड। तो ये तो हो गया हमारा टोटल जो हमने फील्ड्स बनाई। अब हम ये जो फील्ड हैं, इन फील्ड को हम सेंटर में करते हैं, और इनकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं, लगभग हम कर देते हैं 14, और इसको कर देते हैं बोल्ड। अब सीरियल नंबर तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं जाना है, तो इसलिए सीरियल नंबर को बहुत ज़्यादा ना रखिए। और यहाँ पर नेम में आप एक काम करिए, डबल कोट कॉलन लगा दीजिए। कॉलन लगाने से क्या होगा कि ये आपको सही से दिखने लगेगा। फिर उसके बाद ये जो आइटम है, आइटम का नाम थोड़ा बड़ा करिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपको प्रोडक्ट की वैल्यू और कई सारी चीज, सीरियल नंबर, ये सब भी ऐड करना होता है, तो इसलिए आप आइटम के नाम को थोड़ा बड़ा रखें। फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद वारंटी, और फिर प्राइस। अब ये पूरा बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो डेट आपने यहाँ लिख रखी है, इस डेट को उठा के आप यहाँ पे ऐड करें, या आप यहाँ पे ऐड करें, चूंकि डेट यहाँ तक आ जाएगी। और एड्रेस को आप उठाकर कहाँ रखें, यहाँ तक ऐड कर लें। और डेट को भी आप चाहें तो यहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम ये जो नेम और एड्रेस है, इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो नेम और एड्रेस पर बॉर्डर लगाने के लिए इंसर्ट में चलना है, और यहाँ पर शेप्स पर चलना है, और यहाँ लाइन शेप ले लेना है। और फिर एक लाइन शिफ्ट की दबा के आप ऐसे ड्रैग कर ले, कहाँ तक, जहाँ तक आपका ये फील्ड बन रहा है। और दूसरा एक बात और ध्यान दें, पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रिंट करने पर हमारा कितना मैटर छप रहा है। तो प्राइस यहाँ तक पूरा प्रिंट हो रहा है, तो आप इसको यहीं तक ही रखें, इससे ज़्यादा ना लेके जाएं। और फिर इसको भी आप एकदम बराबर रखें सीधा। ये शिफ्ट के साथ अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये परफेक्ट बनेगा। कैसे करना है एक बार फिर से आप देख लें। इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स पर चलेंगे, और लाइन शेप लेंगे, और कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके आप लाइन को यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। और कहाँ तक आपको ड्रा करना है, जहाँ तक ये प्रिंट ले रहा हो। और फिर आ जाना है आपको फॉर्मेट में, शेप में, शेप के अंदर यहाँ पे आपको जो शेप करना है वो आप इसको कर लो मोर लाइन, और कलर को हम करने वाले हैं ब्लैक, और जो कलर के आउटलाइन को हम देने वाले हैं, करने वाले हैं इस तरीके से डबल साइड, और आउटलाइन की विड्थ को हम थोड़ा मोटा करेंगे, जिससे ये दिखने में भी ठीक लगने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटलाइन इस तरह से बन गई। अब इस आउटलाइन को आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के आप नीचे की तरफ ड्रैग करें। कंट्रोल और शिफ्ट दबा के ड्रैग करने से बेनिफिट आपका ये होगा कि ये जो आउटलाइन है ये पूरी तरीके से एकदम सीधे में आएगी, बाकी और कहीं नहीं जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ये दोनों फील्ड कंट्रोल दबा के इनको सेलेक्ट किया, और इनकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करके इसको बोल्ड करेंगे, जिससे ये दिखने में सही लगने लगे। और अब ये बचा मोबाइल नंबर और डेट, इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा बोल्ड करके इसको भी हम इंक्रीज कर देंगे, जिससे ये भी दिखने में सही लगने लगे। अब ये दोनों लाइन को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, और फिर उसके बाद कंट्रोल डी दबाएंगे, और फिर नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देंगे। नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद यहाँ जहाँ टोटल निकालना है वहां तक हम इसको लेके आएंगे, और इसको हम थोड़ा नीचे तक लेके आते हैं। इसको थोड़ा नीचे तक लेके आते हैं जहां तक हम अपने कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं। और फिर इस लाइन को, ये जो दूसरी वाली लाइन देख रहे हैं आप नीचे चली आ रही है, इस लाइन को आप इसके
बराबर में यहाँ पे एडजस्ट करें। और ये जो टोटल लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर करें और फिर इसको सेंटर करें और फिर इसके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा बड़ा करें और इसको बोल्ड करें। यहाँ पे जो फॉन्ट आप देंगे वो आप दे दीजिए एरियल ब्लैक, जिससे ये आपको डिफरेंट लुक में दिखाई दे। अब बचा आपका ये सिग्नेचर, तो आपको क्या करना है, सिग्नेचर लेना है और सिग्नेचर को उठा के यहाँ पे रख देना है। अब इसका एक बार प्रीव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या फार्मूला यूज किया जा रहा है वो देखते हैं। तो अभी देखिए इसमें साइज थोड़ी कम बनी है, हम इनमें इसको थोड़ा और इसकी साइज को बड़ा करेंगे ताकि ये प्रिंट पर आ जाए। तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पूरा सेलेक्ट करके पूरा नीचे तक लेके आइए, या दूसरा तरीका ये है कि आप 3 या 4 या कई सारे रो को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आने के बाद आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट सीट रो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वर्कशीट में उतने रो इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसका प्रीव्यू देखते हैं और अब देखते हैं कि ये प्रिंट पर किस तरीके से छप रहा है। तो ये प्रिंट पे कुछ इस तरीके से छपेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा आप अगर और कुछ लगाना चाहते हैं, कोई और फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप कोई बात नहीं, मत करिए। अब यहाँ पे क्या क्या हमें फार्मूला यूज करना है, कहाँ पे फार्मूला यूज करना है वो हम यहाँ पे जानेंगे। दूसरा, ये जो सिग्नेचर है इस सिग्नेचर को हम यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसको हम कर देंगे बोल्ड, और इसके फॉन्ट साइज को भी हम थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं, जिससे ये सबसे अलग दिखाई दे। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट हमारा बनकर तैयार हो गया और दिखने में इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसमें सबसे पहले एंट्री करना देखेंगे कि किस तरीके से एंट्री किया जाए। अब जैसे सीरियल नंबर 1 पहला प्रोडक्ट आपने दिया, इसको आपको क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ तक, जहाँ तक आप एंट्री करने वाले हैं उसके ऊपर तक, और इसको आप कर दें सेंटर में। सेंटर में करने से बेनिफिट ये होगा कि आपका ये कंटेंट बीचों बीच लिखेगा। फॉन्ट साइज को आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इसकी भी फॉन्ट साइज तो मैं सबका बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा 11 कर दे रहा हूँ, क्योंकि 10 फॉन्ट की साइज है तो फॉन्ट की साइज 11 कर दिए। अब उसके बाद जैसे ये क्वांटिटी है, वारंटी है और प्राइस है, ये तीनों होंगे सेंटर में, तो इनको आप सेलेक्ट करिए और इनको आप कर दीजिए सेंटर। तो अब आप देखिए ये पूरा सेंटर में एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ और नहीं करना, क्वांटिटी पे आना है, क्वांटिटी नॉर्मल लिखी जाएगी, प्राइस पे आना है और प्राइस में आप नीचे तक आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, अकाउंटिंग में चल के यहाँ पे आप लगा दें इंडियन रुपीस का रुपीस, या आप यहाँ पे चले आएँ और मोन नंबर फॉर्मेट पर चले आएँ। मोन नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद जब आप मोन नंबर फॉर्मेट पर आएंगे तो आपके सामने इसका बॉक्स खुल जाएगा। देखिए अभी मैं आपके सामने इसका बॉक्स ये खुल गया। यहाँ अकाउंटिंग या करेंसी को सेलेक्ट कर लें और यहाँ सिंबल पर आके इंग्लिश इंडिया ऐसे सेलेक्ट करके आप ओके कर दें। तो यहाँ पे अब जैसे ही आपने लिखा मान लीजिए 10, तो यहाँ पे ये इस तरीके से रुपीज में छप के आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री देखते हैं कि रिकॉर्ड की एंट्री करे तो करे कैसे। उसके लिए आपको सबसे पहला काम यहाँ पे सीरियल नंबर 1, अब आइटम। अब आपका चूंकि कंप्यूटर सॉल्यूशन पॉइंट है तो आप कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी को बेचा लैपटॉप चार्जर कौन सा, ब्लू पिन, ब्रैकेट क्लोज। अब आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ क्वांटिटी कितनी बेची आपने, इसको आपने बेचा 4 क्वांटिटी में। अब जैसे एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं कि पीस, कितनी पीस या कितना यूनिट ऐसा आ जाए।
यहाँ पे 4 अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आ जाए यूनिट तो कैसे होगा, इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे नीचे आ जाएं। नीचे ये जो आपका नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पे नंबर पे भी क्लिक कर लें। अब यहाँ पे एक कस्टम ऑप्शन को डायरेक्ट सेलेक्ट करिए और जहाँ जनरल लिखा है, जनरल के बाद 1 टाइम स्पेस देके डबल कोटेशन में आप लिख दें पीस, पीस, या आप यहाँ पे कर दें नोज या यूनिट, जो भी मर्जी, हम नोज कर दे रहे हैं और डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और कर देंगे ओके। अब देखिए कितना गया, 4। आप चाहे पीस कर सकते हैं या, अब वारंटी मान लीजिए 6 मंथ की वारंटी है, तो अब आप यहाँ पे 6 दे सकते हैं या आप यहाँ पे लिख सकते हैं वारंटी के साथ वारंटी मंथ, या आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कि कितने महीने की वारंटी है। जैसे आप मंथ में वारंटी देते हैं तो आप 1 टाइम स्पेस करिए और डबल कोटेशन में आप ऐड कर दीजिए मंथ, डबल कोटेशन को क्लोज करके आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 मंथ और प्राइस कितना है, प्राइस मान लीजिए इसकी प्राइस है 400 रुपये, तो 400 रुपये। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे आपने डाला 2, 3, तो यहाँ पे कोई रेट में बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 400 रुपये का आप एक चीज और कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि आपको प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दे तो एक सेल और बना सकते थे, एक कॉलम और बना सकते थे, लेकिन हम ये नहीं करते। हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस ऐसे ही जोड़ के दे देते हैं अपने हिसाब से कि 1200 रुपये, या आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई कितना है 400, तो अब यहाँ पे आ जाएगा रेट 1600 रुपये, जो भी उसका प्राइस बनेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने इनको सेल किया, मान लीजिए रैम DDR4 8 GB। अब उसके बाद कितना पीस आपने दिया, अब मान लीजिए कि आपने जो पीस दिया वो आपने दे दिया कितना, यहाँ पे हम कर देते हैं 5 पीस। तो जैसे ही 5 लिख के आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 नोज आ जाएगा। फिर वारंटी, जैसे 1 ईयर वारंटी है तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 मंथ, 12 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 12 मंथ। और प्राइस अब फिर करिए आप इक्वल, फिर यहाँ पर नोज लीजिए और फिर मल्टीप्लाई बाई, अब मान लीजिए कि एक रैम जो पड़ रही है वो 1200 रुपये की पड़ रही है, तो यहाँ पे आप 1200 डाल दें तो कितना अमाउंट बना। फिर तीसरा प्रोडक्ट, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट हो रहे हैं वो सब आप यहाँ पर देते चले जा रहे हैं। अब मान लीजिए कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड, HP USB। अब उसके बाद कितना नोज, अब मान लीजिए आपने दिया 10 नोज और वारंटी 12 मंथ और प्राइस इक्वल करेंगे नोज, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, मान लीजिए कि एक का प्राइस 700 रुपीज है तो टोटल अमाउंट निकल के आ गया। तो आप देखें यहाँ पे ये पूरा का पूरा अमाउंट निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए आपको सिंपल कि हो सकता है कि आप यहाँ नीचे तक भी ऐड करें, तो अब आपको इस पे सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके अकाउंटिंग को अप्लाई कर देना है, या आप मोन नंबर फॉर्मेट पर चले आइए और मोन नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद अकाउंटिंग में आके यहाँ पे आप इसको सिंबल को रुपीस कर दें।
या करेंसी में चल के रुपीज सिंबल को आप ऐड कर दें। अब उसके बाद यहां पे हम एक फार्मूला लगाने वाले हैं जो क्या करेगा कि उन सभी को जोड़कर दे देगा। तो सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, एक तो तरीका कि आप फार्मूला टाइप कर सकते हैं, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले सेल का नाम, तो इस सेल का नाम है E10। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट सेल का नाम कॉलन लगा के आपको लास्ट सेल का नाम लिखना है। लास्ट सेल का नाम क्या है, आप सेल को देख लीजिए, E33। अब आप जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट लिखकर आ जाएगा। और इसकी फॉर्मेटिंग को हम थोड़ा इसके साइज को बड़ा कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे, अच्छा अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस सेल का नाम है E10। E10 इस सेल का नाम क्यों है, क्योंकि ई कॉलम का नाम हो गया और 10 रो का नाम हो गया। तो ई कॉलम का 10वां सेल जो होगा वो E10 कहलाएगा। तो इसकी पहचान कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग से होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पूरी एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन को लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो कैश मेमो है वो कैसे बनकर तैयार हुआ है। यह आपका कैश मेमो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप जैसे जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं अब उनका डिटेल भरते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट जा रहा है इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे हम देते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर वाले पे, क्योंकि मोबाइल नंबर की जो साइज हमने दी वो काफ़ी बड़ी कर दी है। तो यहाँ पे 1 टाइम स्पेस करेंगे और यहाँ पे जो भी इनका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और फिर डेट को आप यहाँ पे भरिए। जैसे डेट भरने का, डेट चाहते हैं कि ऑटोमेटिक भर उठे तो आप इक्वल करें टुडे, फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, देन आप इंटर की को प्रेस करें। जब आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो डेट लिख उठेगी। अब फिर बारी आती है नेम की। अब नेम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कस्टमर है तो हमने कस्टमर का नाम दे दिया। तो अब हम यहाँ पे एड्रेस, इनका एड्रेस क्या है, अब ये मान लीजिए रहने वाले हैं, तो ये हमने यहाँ पे इनका एड्रेस दे दिया। अब ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी आपका कस्टमर कहीं ये कहता है कि आप सिग्नेचर भी करके हमको दीजिए। अब आपके लिए सिग्नेचर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिग्नेचर करें तो करें कैसे, और सिग्नेचर को यहाँ लेकर आप कैसे आए। अब मान लीजिए कि आपने कोई सिग्नेचर कर लिया है। एग्जाम्पल लेंगे कि यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर ऐसा लग रहा है जैसे पेन से किया गया है, लेकिन ये एक्चुअल पेन से नहीं किया गया है, इसकी स्कैनिंग कॉपी यहाँ पर रखी गई है। तो अब वो कैसे सेट किया गया है वो हम यहाँ पर जानते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि क्या सिग्नेचर हमारे कंप्यूटर में अभी है या नहीं है। अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम सिग्नेचर को फिर से खोजते हैं। हो सकता है कि हमने डिलीट किया हो, तो रिसाइकिल बिन में पड़ा हो तो वहाँ से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं दिख रहा है डाउनलोड में। चलिए हम रिसाइकिल बिन से देखते हैं। रिसाइकिल बिन में होगा सिग्नेचर, क्योंकि डिलीट करने के बाद मैक्सिमम फाइल्स आ जाती हैं रिसाइकिल बिन के अंदर। और इसको लार्ज आइकन करते हैं और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये है सिग्नेचर की फाइल। अब इसको राइट क्लिक करके कट करते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप पर और इसको कर देते हैं पेस्ट। तो अब आप देखिए ये सिग्नेचर फाइल आ गई। अब चलिए इसको हम रखने वाले हैं, ये जो हमने फाइल बना रखी है यहाँ पे हम सिग्नेचर लगाने वाले हैं। और ऐसा करेंगे कि ये सिग्नेचर समझ में ना आए कि सिग्नेचर किया गया है। इसके लिए हम इंसर्ट में चलेंगे, पिक्चर पर चलेंगे। जब हम इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो आपका सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आप सेलेक्ट करिए और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि सिग्नेचर यहाँ पर आ गया है।
अब आप थोड़ा सा हम इसके जूम को कम करेंगे ताकि ये हमको सिग्नेचर प्रॉपर दिखाई दे। सिग्नेचर सेट करने के बाद फिर हम इसको सही कर लेंगे। अब इसको हम सिग्नेचर को घुमा लेते हैं अपने हिसाब से। अब फिर उसके बाद हम क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इसको हम ऐसे क्रॉप कर देंगे। आप देखें यहाँ पे हमने इसको इस तरह से क्रॉप कर दिया और फिर बाहर क्लिक कर दिया। तो अब ये सिग्नेचर हमारे सामने आ गया है। अब हम इसके जूम को फिर से बड़ा कर लेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर समझ पाएं। अब चलिए, अब सिग्नेचर को हम क्या करते हैं, ऐसा बनाएंगे कि लगे ही ना कि ये सिग्नेचर हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट पे आइए, रिमूव बैकग्राउंड पर आइए और जब आप रिमूव बैकग्राउंड पर आएंगे तो यहाँ पे एक बटन बन जाएगी। इस बटन पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग करिए कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरिया हमको नहीं चाहिए वो भी दिख रहा है और ये एरिया चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए आप मार्क एरिया टू रिमूव ऑप्शन को सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दें। तो देखिए ये हट गया। अब हमको ये एरिया चाहिए तो मार्क एरिया टू कीप, अब इस पर क्लिक करके ऐसे आप ड्रैग कर दें। फिर यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर दें और अब हमको ये एरिया, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये चाहिए ठीक से, तो आप इसको भी ले लीजिए। जो एरिया नहीं चाहिए उसको आप हटा दीजिए। तो अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा प्रॉपर। अब आप इस सिग्नेचर को थोड़ा छोटा करें और सिग्नेचर आप जहाँ रखना चाहते हैं, जैसे आप सिग्नेचर को ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे ले लें यहाँ पे और फिर इसको आप क्या करें, यहाँ पे सिग्नेचर को आप ऐड कर दें और इसको हम बीचों बीच कर लेते हैं जिससे ये दिखने में भी सही लगने लगेगा। और अब देखें यहाँ पे सिग्नेचर आ गया। अब सिग्नेचर में हमें थोड़ा सा एक काम करना है जिससे ये सिग्नेचर ऐसा लगेगा कि ये सिग्नेचर किया गया है। फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं करेक्शन पर। करेक्शन पर इसमें आप किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करके रखिए तो आप देखिएगा कि आपका मैटर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, देखिए ब्लैक पेन जैसा सिग्नेचर हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा और हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हैं। जो डिजिटल सिग्नेचर या इस तरीके के सिग्नेचर आप ड्रॉ करवाते हैं तो उसको ऐसे ही उठा के लाके रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि ये दिखने में सिग्नेचर सा लगे। अब आप फाइल में चलें और इसका प्रिंट निकाल के आप देखें कि आपका ये जो मैटर है वो विथ सिग्नेचर इस तरीके से आ रहा है। अब आप कैंडिडेट को प्रिंट करके अगर आप देते हैं तो आपको दोबारा से प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, या कैंडिडेट कहता है हमको पीडीएफ चाहिए तो आपकी समस्या ये होती है कि आप जो है उसका प्रिंट निकालते हैं, फिर स्कैन करते हैं और स्कैन करके फिर आप कैंडिडेट को सेंड करते हैं पीडीएफ बना के। तो वो सब ना करना पड़े, एक ही बार में आपने इसको पूरा का पूरा डिजाइन कर लिया। अब बारी आती है पीडीएफ तैयार करने की। तो पीडीएफ बनाएं तो कैसे बनाएं, पीडीएफ बनाने का क्या तरीका है वो जानते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप पीडीएफ बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। करना क्या है, आपको फाइल में चलना है, सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब सेव एज पर जाएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज ऑप्शन पर जाइए और इसका नाम हम दे देते हैं कॉपी, या जिसका ये बिल है उसके नाम से सेव कर देते हैं। और अब हम इसको क्या करते हैं, सेव एज, जो ये सेव एज टाइप लिखा हुआ है यहां पर आके नीचे आप देखें तो पीडीएफ ऑप्शन दिया गया है। आप पीडीएफ को सेलेक्ट करें और सेव बटन पर क्लिक करें। तो जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपका ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में बनकर तैयार हो गया, पूरा का पूरा बिल। और मैं आपको दिखा दूं कि आपका पीडीएफ कहाँ सेव हुआ है। तो ये है पीडीएफ। अब इस पीडीएफ को हम ओपन करते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा
और अब आपका पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बिल बनकर पूरा तैयार हुआ और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पूरा का पूरा ये एक बार में, देखिए इसको बनाना हो तो आप 2 मिनट में ही बना सकते हैं, लेकिन समस्या आपके लिए ये होगी कि जब आप प्रॉपर, आपको आइडिया नहीं होगा एक चीज़ कहाँ क्लिक करनी है, क्या करना है, अगर इसका आपको प्रॉपर आइडिया नहीं हो तो आप फाइल को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। अभी देखिए एक चीज़ और बता रहा है, द पीडीएफ फाइल करप्ट है, ये करप्टेड है। करप्टेड फाइल को हम कैसे सही करें, इसका तो ऑप्शन, करप्टेड फाइल को सही करने का तो वैसे ऑप्शन नॉर्मल होता नहीं है। इसको आप फिर से ब्राउज करें और अगेन आप इसको सेव करने का प्रयास करें। पहले तो आप इसको सेव करें यहाँ से एक्सेल वर्कबुक में, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक में सेव ना होने की वजह से भी ये करप्ट हो सकती है। तो ये एक्सेल वर्कबुक में सेव हो गई। अब एक्सेल, इस फाइल को आप क्लोज करें और जो एक्सेल वर्कबुक फाइल है उस फाइल को आप ओपन करें। अब कैसे पता कि एक्सेल वर्कबुक फाइल है, जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम दिखता है, जबकि जो दूसरी फाइल हमने बना रखी है आपको मैं वो दिखाता हूं। तो यहाँ पे फाइल नेम के साथ लिखता है कंपेटिबिलिटी मोड। तो अब हमें यहाँ पे इस मोड को नहीं लेना, हमें सिर्फ एक्सेल फाइल को लेना है। और अब हम फाइल में चल के सेव एज करते हैं और इसको पीडीएफ करते हैं। फिर से एक बार कॉपी और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से वही नाम और कर देते हैं सेव और यस करते हैं। तो उस फाइल को ये रिमूव कर देगा और नई फाइल ये बना के हमारे सामने दे देगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट सेव्ड, द डॉक्यूमेंट में बी ओपन एंड एरर, तो ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ। फिर से एक बार आप देखें, क्योंकि हो सकता है नाम उस नाम से सेव किया है इसलिए ना हो रहा हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ ए दे देते हैं और इसको पीडीएफ करते हैं और अब सेव करते हैं। अगर सेम मैसेज आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी फाइल नहीं सेव हुई, और अगर आपकी फाइल ओपन हो जाती है तो आपके सामने ओपन हो ही जाएगी। ये ओपन नहीं हो रही तो इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरा तरीका पीडीएफ बनाने का और भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे नहीं बना पाते। तो फाइल में चलिएगा, यहाँ पे प्रिंटर को लीजिएगा, पीडीएफ प्रिंटर, और फिर आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका नाम दे देते हैं इनवॉइस, और फिर अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब ये पीडीएफ 101% बन जाएगा, क्योंकि देखिए अब ये इनवॉइस, क्योंकि ये प्रिंट मोड पे जाके इसका पीडीएफ बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ हमारे सामने बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, ये दूसरे पेज में भी आ रहा है। तो दूसरा पेज क्यों आ रहा है उसका कारण भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप दूसरे पेज में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से दूसरा पेज जहाँ शुरू हो रहा है, इसके बाद का जो ये कंटेंट है आप इसको डिलीट कर लीजिए और फिर इस तरफ के पेज में आपका ये जो कंटेंट है इसको आप डिलीट कर लीजिए। अब जब आप प्रिंट देखेंगे तो देखिए कि अब कितना पेज आ रहा है, अब भी 2 पेज आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो बाहर जा रही होंगी। तो अगर ऐसा कहीं है, जैसे ये लाइन है, एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लाइन है, लाइन हो सकता है बाहर जा रही हो, तो इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से ऊपर की भी लाइन को आप एडजस्ट कर लेंगे। प्रिंट करके देखें, या आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पेज हो तो उसका तरीका क्या है, आप इतने को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाके सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। अब आप जब प्रिंट करेंगे तो उतना ही मैटर आपका प्रिंट होगा जितना आपने सेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यही प्रिंट हो रहा है। अब आप इसको पीडीएफ प्रिंट कर लीजिए और फिर से आप इसको कोई भी नाम देके सेव कर दीजिए और ये आपका मैटर एज इट इज पीडीएफ में सेव हो गया और इसका प्रिंट आप ले सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो और क्लास नॉलेजफुल रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि कल भले ही संडे है लेकिन हम आपको फिर से मिलेंगे
सेम टाइम 11 बजे इसी चैनल पर, और हम आपके लिए कुछ नई और यूनिक जानकारियां लेके आएंगे। तो आप सभी लोग लगातार इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये सारे नॉलेज मिल पाए। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।